नमस्कार स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ आशीष मोदी क्रिटिसिज्म मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, फिजिक्स में भी कई सारे चैप्टर चल चुके हैं, कई सारे वीडियो मैंने अपलोड भी कर चुके हैं। ठीक है, अब आपकी जिम्मेदारी है, अभी आपकी एग्जाम पास में आ रही है, जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स है वो तो आई रिक्वेस्ट यू, सारे जो वीडियोस है फिजिक्स के भी सारे वीडियो आप लोग एक बार विजिट करो ताकि आपको अच्छे से नॉलेज आ पाए। कई दोस्तों ने, कई स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर एमडी का जो मैकेनिकल ड्राफ्टिंग है डिप्लोमा सेम 2, ठीक है, वो अपना अधूरा सिलेबस है, अधूरा चैप्टर है, तो वो जरा खत्म कर दीजिए। तो इसी के साथ मैंने मैकेनिकल ड्राफ्टिंग के भी वीडियो रखे हैं जिसमें फर्स्ट चैप्टर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक आज हम सीख लेंगे। बट सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक सीखने से पहले आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जैसे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड सीखना होगा। अगर आपका जैसे मैकेनिकल सेम 1 में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आया था, ठीक है, अगर आपने वो सही से नहीं किया है, जैसे फ्रंट व्यू कैसे ड्रॉ करते हैं, टॉप व्यू कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियो उसके रखे हैं। मतलब मैकेनिकल ड्राफ्टिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसमें भी ऑर्थोग्राफिक है। तो अगर आपको दिक्कत है कि कैसे सर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू ड्रॉ करें, तो जरा वो विजिट कर लीजिए और आपको प्रैक्टिस करना होगा। आपकी कॉलेज में लैब मैनुअल भी होगा, उसमें भी आपने प्रैक्टिस किया ही होगा। तो वहाँ से आप पहले ऑर्थोग्राफिक सीखो, उसके बाद सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक पे आओ। स्टेप बाय स्टेप जाना है, ऐसा नहीं कि चलो कोई बंदे को ऑर्थोग्राफिक आता ही नहीं है और डायरेक्ट पकड़ लिया आपने सेक्शनल फ्रंट व्यू, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको ऑर्थोग्राफिक आता होगा तो ही आपको सेक्शनल फ्रंट व्यू, सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक नाम का जो चैप्टर है और टॉपिक है वो आपको आएगा। इसीलिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपको क्या आना चाहिए? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है। अब आप सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक चैप्टर में आ रहे हैं। ऑर्थोग्राफिक चैप्टर में आए हैं सेक्शन, तो उसी में भी पहले ऑर्थोग्राफिक, मैंने क्यों ऐसा बोला कि ऑर्थोग्राफिक आपको आना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक जब आपके जीटीयू के क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा कि ड्रॉ द सेक्शनल फ्रंट व्यू और सेक्शनल टॉप व्यू, तो पहले आपको ऑर्थोग्राफिक ड्रॉ करना ही पड़ेगा, तब आप आगे चल के ये कर पाओगे। इसीलिए मैंने पहले बोला कि ऑर्थोग्राफिक आपका नहीं पक्का हो तो उसी के लिए प्रैक्टिस करो। पहले तो सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक्स का इंट्रोडक्शन में दे दूं कि वो किस काम का आता है, ठीक है। तो पहले तो हम सीखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ, पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्शनल व्यू, यानी हम सेक्शनल व्यू क्यों ड्रॉ करते हैं, उसको क्यों समझते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्शनल व्यू, इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्शनल व्यू। दूसरा, सेक्शनल व्यू के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेक्शनल व्यू, टाइप्स ऑफ सेक्शन। फिर सेक्शन लाइन किस एंगल में ड्रॉ किया जाता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है, वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ द सेक्शन, फिर हम देखेंगे मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सेक्शनल प्रॉब्लम, सेक्शनल प्रॉब्लम। आप अभी तक क्या सोच रहे होंगे कि जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, तो वो एप्लीकेशन मतलब व्यवहार में कुछ काम आता नहीं है, बट ये टॉपिक ऐसा है, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में जाओगे तो वहाँ इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे काम आएगा। वो तो हम एग्जाम्पल करेंगे ना, तब आपको इसी तरह समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेक्शनल व्यू, ठीक है। कि सारी इंडस्ट्री में जो लोग मैकेनिकल में है, ठीक है, उनको ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। कि कैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे ना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। आगे है आपका ऑर्थोग्राफिक व्यूज आपको ड्रॉ करना होगा, ठीक है। पहला स्टेप कौन सा है? आपको ऑर्थोग्राफिक, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है अभी ही, कि सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक ड्रॉ करने से पहले आपको क्या आना पड़ेगा? सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू किस एंगल में किस तरह जोड़ते हैं वो इम्पोर्टेंट है। चलो, तो ऑर्थोग्राफिक आपको आना पड़ेगा। ऑर्थोग्राफिक जिस लोगों ने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो फर्स्ट चैप्टर में आता है, अगर वो
छोड़ दिया था और बाकी के चैप्टर प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ द कर्व, प्रोजेक्शन ऑफ द प्लेन किया होगा उसी को एक दिक्कत होगी। बाकी जिसने ऑर्थोग्राफी में प्रैक्टिस किया होगा इसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला स्टेप आपको ऑर्थोग्राफी आना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में इतना हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेक्शनल व्यू, टाइप्स ऑफ द सेक्शन 7 या 8 जैसे हम लोग बारी बारी से वो डिस्कस करेंगे। दूसरा उसके एग्जाम्पल के सेक्शन कैसे ड्रॉ किया जाता है, सेक्शनल लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है आपका ऑर्थोग्राफिक। को ऑर्थोग्राफिक पहले हम ड्रॉ करेंगे उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो ठीक है, इतना है चैप्टर में। मैंने एक सिंपल इजी एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है विदाउट डायमेंशन। अभी हमें ड्रॉ नहीं करना है, बस खाली समझना है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सेक्शनल व्यू। ठीक है, आप इम्पोर्टेंस समझोगे तब आपको पता चलेगा कि वो क्यों ड्रॉ किया जाता है। अब चले आगे बढ़ते कि कभी कभी इंडस्ट्रीज में क्या है, जैसे कि मेरे पास ये डस्टर है, ठीक है, डस्टर है, ये हमें सिंपल ऐसा स्क्वायर रेक्टेंगल दिख रहा है। अब कभी कभी क्या होता है, बीच में से कुछ रिक्वायरमेंट, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो हमारे दूसरे मटेरियल में फिट नहीं होते, इसीलिए फैब्रिकेशन करना पड़ता है या काटना पड़ता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, कभी कभी दो ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए या कुछ भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए फैब्रिकेशन करना पड़ता है और कभी कभी मेटल को काटना भी पड़ता है। तो काटने के बाद वो कैसा दिखेगा और कहाँ कहाँ काटा है वो दिखाने के लिए हमें सेक्शनल व्यू इम्पोर्टेंट है। समझ में आया कि पहले कैसा था, हमने कैसे काटा, पैरेलल, परपेंडिकुलर, कितने पार्ट में वो कट किया, वो सब इंडिकेट करता है सेक्शनल व्यू। अगर सेक्शनल व्यू नहीं होता तो आपको पता ही नहीं चलता टॉप व्यू फ्रंट व्यू में कि मैंने कहाँ से कट किया है। समझ में आया, इसीलिए सेक्शनल लाइन आर वेरी इंपॉर्टेंट और वो इंडिकेट किया जाता है सेक्शनल लाइन से। जहाँ जहाँ आपने कट किया है, ठीक है, वहाँ आपको आइडेंटिफाई कराता है विद द हेल्प ऑफ सेक्शनल लाइन। ठीक है, कहाँ से कट करना है और कितने पार्ट में कट करना है। तो मैंने यहाँ सिंपल ऑब्जेक्ट एक ड्रॉ किया है विदाउट डायमेंशन समझाने के लिए। अभी देखो, इसका हमने फ्रंट व्यू, टॉप व्यू आप बना सकते हो। ठीक है, कि क्या फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा, टॉप व्यू कैसा दिखेगा। तो पहला स्टेप कौन सा है, आपको ऑर्थोग्राफिक फ्रंट व्यू, टॉप व्यू ड्रॉ करना पड़ेगा। उसी के बाद सेक्शनल हम सीखेंगे। तो पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं ऑन फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। ठीक है, अब उसके बाद मैं एक अलग लाइन से आइडेंटिफाई कराता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए कि कहाँ से कट करना है, बाकी सब मिक्सअप हो जाएगा। देखो भाई, तो पहले मैं नोट कर देता हूँ, अगर किसी को लिखना है बाकी है तो वीडियो पोस्ट करके लिख सकते हो। ठीक है, एक आधी इंट्रोडक्शन था कि क्या करना है हमें इस चैप्टर में। देखो, ये हमारा सिंपल मैंने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है। ठीक है, उसमें क्या है कि विदाउट डायमेंशन है, मैंने वो भी बोला आपको। ठीक है, ये आपका सिंपल ऑब्जेक्ट है। अब इसका पहले ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हमें बनाना है। क्या बनाना है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हमें क्या करना है, बनाना है। उसी से हमारा काम आगे चलेगा। चलो, तो पहले तो मुझे ये बताओ, आपका जो फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा और टॉप व्यू कैसा दिखेगा वो आपको समझना पड़ेगा। चलो, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, पहले हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं, फ्रंट व्यू। ठीक है, और फ्रंट व्यू आप लिखोगे, कहाँ से देखना है वो भी मैं समझा देता हूँ कि कहाँ से आपको दिखना है। ठीक है, अब देखो, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू आपको ड्रॉ करना है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। देखो भाई, यहाँ से मैं देखूंगा फ्रंट व्यू। ठीक है, फ्रंट व्यू यहाँ से मैं देखूंगा तो मुझे क्या देखेगा। देखो, इमेजिन करो कि ये जो आपका 10, सपोज के ऑब्जेक्ट इज सर्कल मुझे नहीं दिखेगा, मतलब कौन सा पार्ट दिखेगा, ए वाला पार्ट दिखेगा। मैं सेक्शन नहीं बना रहा हूँ, खाली आपको आइडेंटिफाई करा रहा हूँ कि क्या आपको दिखेगा। ठीक है, तो देखो भाई, क्या दिखेगा आपको, मैंने डायमेंशन नहीं दिया है इसलिए मैं अभी डायरेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले ये दिखेगा तो मैं ऐसा बना रहा हूँ। ठीक है, फिर क्या है कि ए वाला और ए वाला, यानी ये होगा आपका। ठीक है, फिर एक लाइन सीधी है नीचे, ऐसा बनेगा और ये आपको दिखेगा, परफेक्टली दिखेगा, इसलिए मैंने उसको ठीक लाइन से ड्रॉ किया है। तो ऐसा मुझे बाहर से दिखेगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। उसके बाद
ये जो सर्कल है वो नहीं दिखेगा, तो नहीं दिखेगा हम लोग क्या करते हैं, उसको डॉटेड लाइन से इंडिकेट करते हैं। अब लाइन के भी टाइप्स है, मैं अभी इस ऑब्जेक्ट के बाद वही समझाऊंगा कि अगर आप इंडिया में और जापान में ड्रॉ कर रहे हो तो कैसे हमें सेक्शनल व्यू बताना है, कौन सी लाइन से बताना है। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। तो इसीलिए ध्यान देना हमें क्या करना है क्या नहीं। तो अभी ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल सेंटर में होगा, तो इसीलिए एक सेंटर लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं, यानी लंबा डैश डॉट लंबा डैश डॉट, ऐसे हम सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद ये भी एक सेंटर लाइन है, ठीक है, डॉट लंबा डैश, और यहाँ आपका क्या होगा, ऐसा सर्कल होगा, ठीक है। अब ये मैंने रॉन्ग ड्रॉ किया है, कभी स्टूडेंट्स क्या है जल्दबाजी में ऐसे ड्रॉ किया जाता कर देते, बट फ्रंट व्यू में सर्कल नहीं दिखेगा, इसीलिए मैं क्या करूँगा, उसको डैश 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 से इंडिकेट किया जाता है, डैश डैश डैश, उसको कहाँ से इंडिकेट किया जाता है, डैश से, ठीक है। ऐसे हम करेंगे और उसका प्रोजेक्शन हम क्या लेंगे, नीचे लेंगे। ये आपका हुआ फ्रंट व्यू, ठीक है। अब देखो अंडर भी एक लाइन है, मतलब ए लाइन, वो भी नहीं दिखेगी हमें, तो जो नहीं दिखता है हम क्या करते हैं, उसको डॉटेड करते हैं, ठीक है। तो ए रही आपकी डॉटेड लाइन, ऐसे होगा, देखो भाई, जो हमें नहीं दिखेगा, ठीक है। ये अंडर की लाइन, ये वाली, जो ये वाली है ना, उसी को मैंने डॉटेड लाइन से इंडिकेट किया है। मैंने कोई डायमेंशन नहीं लिया है, सिंपल आपको दिखाना है कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू के बाद सेक्शन कैसे ड्रॉ किया जाता है। अब आएंगे हम टॉप व्यू। टॉप व्यू में मुझे सर्कल दिखेगा, देखो भाई, टॉप व्यू में मुझे क्या, ये पूरा दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिखेगा। तो देखो भाई, अब अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है कि ऑर्थोग्राफी कैसे ड्रॉ करना है, फ्रंट व्यू की जो लेंथ होगी वही टॉप व्यू की लेंथ होगी। ये डायमेंशन आपको समझ में आना पड़ेगा कि फ्रंट व्यू में जितनी ये लेंथ होगी ना, जितनी लेंथ वही टॉप व्यू में होगी, तो लेंथ तो उतनी होगी, ठीक है। तो ये ए और ए हो जाएगा, ठीक है। दूसरी जो हाइट है वो भी एक इंडिकेट करता है, ऐसे, ठीक है, और उसमें सर्कल दिखेगा, इसमें सर्कल दिखेगा आपके टॉप व्यू में। तो ये जो सेंटर लाइन आई और ये जो सेंटर, उसी का सेंटर होगा, तो यहाँ आपको सर्कल कैसा दिखेगा, ऐसा ठीक करना होगा, डॉटेड नहीं करना है। क्यों भाई, क्योंकि आपको सर्कल पूरा दिखेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है टॉप व्यू से, ठीक है। दूसरा, यहाँ से एक लाइन आपकी बनेगी, यानी ये जो है ना, ऐसा लाइन बनेगी आपकी जो सर्कल के पास जाती है वो, और दो है, देखो दो है, तो मैं क्या बनाऊंगा, ऐसी दो लाइन बनाऊंगा, ठीक है, ऐसे उसकी बॉर्डर होगी और यहाँ से एक ऐसा होगा। तो ये हुआ आपका टॉप व्यू बेसिक। मैं कोई डायमेंशन नहीं ले रहा हूँ, ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। अब क्या करते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। ये हुआ सिंपल आपका ऑर्थोग्राफी। अगर आप डायमेंशन से ड्रॉ करोगे तो परफेक्ट आ जाएगा, इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अब क्या हम लोग करेंगे, मैंने क्या बोला था, सेक्शनल करना है, ठीक है। क्या करना है, सेक्शनल। सेक्शनल का मतलब क्या होता है, कट करना है, कट द ऑब्जेक्ट, कट द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से हम ऑब्जेक्ट कहाँ से, उसके बीच में से, यानी मिडवे। तो इस एग्जांपल में हम ऑब्जेक्ट कहाँ से कट करेंगे, उसके बीच में से। कहाँ से करेंगे, उसके बीच में से, यानी यहाँ से। देखो अब ये लाइन कैसे ड्रॉ करने में बाद में समझाऊंगा, उसके भी टाइम है, अभी आप समझने के लिए ऐसा कर दो। देखो ऐसा मैं बीच में से क्या कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ, ऐसा मैं बीच में से, एक मतलब बीच में से आप ऐसा काटर के, तलवार के, ऐसा भी कुछ यूज करते हो, कर सकते हो, उसको समझाने के लिए, ठीक है। यानी बीच में से मैं कट कर दूंगा तो आपको क्या दिखेगा, समझो, इमेजिन करो कि बीच में से मैं कट कर दूंगा तो मुझे क्या दिखेगा। देखो भाई, बीच में से ये वाला पार्ट, मतलब मैंने जो ये किया है वो रफ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक मिनट, ठीक है। मतलब ये आपका सेक्शनल ए है, ए है, ठीक है। इतना मैं बाहर ले लेता हूँ तो मुझे क्या दिखेगा, आधा सर्कल दिखेगा। कहाँ इफेक्ट होगी, अब आपको पूछा जाएगा कि भाई सेक्शनल फ्रंट व्यू ड्रॉ कीजिए और सेक्शनल टॉप व्यू ड्रॉ कीजिए। तो मतलब कट करने के बाद आपका फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा, कट करने के बाद फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा,
सेक्शनल में वो जो पूछा है वही ड्रॉ करना है। अगर यहाँ पूछा है सेक्शनल टॉप व्यू और फ्रंट व्यू में आप लाइन कर दो सेक्शनल लाइन, तो नहीं चलेगा। समझ में आया? जो आपके जीक्यू में पूछा जाएगा सेक्शनल टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू दोनों ड्रॉ करना है, बट उसमें जो लाइन है सेक्शनल की वो किसमें बनानी है? टॉप व्यू जिसमें पूछा गया उसमें। यहाँ आपको कहाँ पूछा गया है, मैं अभी ले लेता हूँ सेक्शनल फ्रंट व्यू में। अब देखो फ्रंट व्यू काटने के बाद फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा, तो ये जो डॉटेड लाइन है तो वो मुझे पूरी दिख जाएगी। तो ये जो डॉटेड लाइन है वो ऐसा क्लियर कर दो भाई, जो डॉटेड लाइन है वो ऐसा क्लियर हो जाएगा। आफ्टर द सेक्शनल है, हम आफ्टर द कटिंग ऑब्जेक्ट, आफ्टर द कट, पहले कैसा था? डॉट था, बस वही इंपॉर्टेंट है। चेकर क्या करता है, क्या जो डॉटेड लाइन थी वो उसने सिंगल लाइन बनाई है, वही चेक करते हैं दोस्तों। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट है, आपका सर्कल आधा दिखना लगेगा क्योंकि आधा तो कट गया है ऑलरेडी, ठीक है। तो आधा सर्कल आपका कट हो गया है और आधा बाकी है, तो आपको आधा क्या करना है? आधा पूरे करना है, ऐसा बस ऐसा दिखेगा। और कितना कट किया है वो ऐसे 45 डिग्री पे, हाँ कितना डिग्री पे करना है वो सब हम डिस्कस करेंगे जब टाइप्स ऑफ द लाइन में बताऊंगा ना, कि सेक्शन ऑफ द टाइप ऑफ किस पेंसिल से ड्रॉ करना है, किस एंगल से ड्रॉ करना है, वो भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अभी मैं रैंडमली आपको बता रहा हूँ कि सेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है और वो कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ऐसा हम ड्रॉ करेंगे जहाँ से हमने कट किया है। क्यों मैं फ्रंट व्यू में बता रहा हूँ? क्योंकि फ्रंट व्यू आपको पूछा गया है कि इंडिकेट द सेक्शनल फ्रंट व्यू। चलो ऐसा होगा, चलो ऐसा होगा सिंपल, ऐसे ऐसा नहीं होना चाहिए, 45 में सभी लाइन होनी चाहिए। दूसरा कौन सा कट किया है? अगर सर्कल कट हो गया तो वो एक करो, बस इतना आपको इंडिकेट करना है। तो ये हो गया आपका सिंपल सेक्शनल ऑर्थोग्राफी। पहले क्या करना है दोस्तों? ऑर्थोग्राफी ड्रॉ करना है, जो भी पूछा। अगर आपका एलएचएस भी पूछा गया है वो भी आपको ड्रॉ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के कैसे दिखेगा। बट ध्यान क्या रखना है, कहाँ आपको पूछा है कि भाई सेक्शनल किस में ड्रॉ करना है। अगर दोनों में पूछा है तो दोनों ड्रॉ कीजिए। अब मुझे ये बताओ, अगर यहाँ टॉप व्यू में से पूछा गया कि चलो सेक्शनल फ्रंट व्यू में से बताओ, तो क्या करेंगे? अब पहली एक बात, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि सर ये लाइन हमें ड्रॉ करना होगा कि कब नहीं, वो पेपर में ही दिया होगा। कभी कभी ऐसा भी दिया जाता है कि इसमें से निकालो, कभी कभी बीच में से दिया जाता है, वो सब आप चिंता मत करो, वो ऑलरेडी पेपर में मेंशन किया होगा। या फिगर जो दी गई है ऑब्जेक्ट में, उसमें ऐसा सेक्शन ऐसा ड्रॉ किया होगा, ये ऐसे ड्रॉ किया होगा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि वहीं से आपका ऑब्जेक्ट क्या किया गया होगा? कट किया होगा। दूसरी क्या चीज ध्यान रखने की है कि सेक्शनल फ्रंट व्यू है या टॉप व्यू, जो भी व्यू है उसमें आपको सेक्शन बताने का है, अलग अलग नहीं करना है। चलो इसमें हो गया सेक्शनल फ्रंट व्यू। अगर आपको पूछा जाए कि सर मुझे सेक्शनल टॉप व्यू का, आप ही सोचो बीच में से काटा है, बीच में से काटा है मतलब कट किया है मैंने, तो कितना दिखेगा? ये पूरा ऐसा रहेगा, मतलब जो ये सेंट्रल लाइन है उसी का ऊपर का भाग इधर आएगी, आधे में सेक्शन लाइन आएगा, ठीक है। आधे में आपका सेक्शनल लाइन आ जाएगा कि मैंने इतना कट किया है, और यहाँ ऐसा है। बस इतना सिंपल है। ये सिंपल ऑब्जेक्ट के ड्रॉ मैंने समझाने की कोशिश किया है कि हाउ टू ड्रॉ द सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक व्यू। समझ में आया दोस्तों? तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, पहले आप ऑर्थोग्राफिक क्लियर करो, उसके बाद ही ये आएगा, क्योंकि सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक के लिए आपको ये करना पड़ेगा, ऑर्थोग्राफिक को तो आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ सिंपल आपका सेक्शनल फ्रंट व्यू। अब हम डिस्कस करेंगे सिंपल आपका लाइन कितनी आती है, सेक्शनल लाइन वो कैसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो पहले आप ये क्लियर कर लीजिए। एक दूसरा ऑब्जेक्ट में ड्रॉ कर लेता हूँ आपके होमवर्क के लिए। अभी ये चैप्टर का जो टॉपिक है ना, बहुत लंबा वीडियो, बहुत सारे वीडियो में अपलोड कर दूंगा इन 2 डेज में, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। सिंपल बेसिक था कि जैसे आपको समझ में आ जाए। मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ आपके होमवर्क के लिए, प्रैक्टिस करना, ठीक है। पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। चलो आई होप आपने ड्रॉ कर लिया होगा।
मैं एक अदर ऑब्जेक्ट यहाँ बना देता हूँ ताकि आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। देखो मैंने बोर्ड पे एक सिंपल ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, थोड़ा इधर उधर है विदाउट डायमेंशन, ठीक है, तो आप सही से विद द हेल्प ऑफ द स्केल कर लेना, ठीक है। ऐसा है मेरा ऑब्जेक्ट, यहाँ सेंटर है और यहाँ एक छोटा सा स्क्वायर दिया गया है। सिंपल उसका पहले क्या बनाना है, फ्रंट व्यू बनाना है और टॉप व्यू बनाना है। अब कहाँ से बनाना है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से आपको बनाना है। यहाँ से आपका फ्रंट व्यू करना है, ठीक है, मतलब यहाँ से आपको देखना है तो फ्रंट व्यू कैसा बनेगा वो आपको ड्रॉ करना है। दूसरा हमें क्या दिखाना है, सेक्शन फ्रंट व्यू ही दिखाना है, बट आप प्रैक्टिस के लिए टॉप व्यू भी दिखा देना ताकि अच्छे से ख्याल हो जाए। चलो पहले मैं बता देता हूँ कि फ्रंट व्यू कैसा है और टॉप व्यू कैसा बनेगा, ठीक है। पहले फ्रंट व्यू में इंडिकेट करता हूँ कि वो कैसा बनेगा। देखो भाई, पहले तो यही मुझे दिखेगा, ओनली एक बॉक्स जैसा आएगा जिसका वो सपोज के 15 mm है, 1.5 सेंटीमीटर है और लेंथ आपकी 40 मीटर है, तो आप ऐसा ड्रॉ करोगे, ठीक है, सिंपल सा। सर्कल का मेंशन किया ही होगा तो आप सर्कल ड्रॉ कर लोगे, बट वो कैसा होगा भाई, सर्कल क्या दिखेगा आपको, नहीं दिखेगा, इसीलिए इसमें फ्रंट व्यू में डॉटेड लाइन आएगी भाई, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा कुछ है, ठीक है, एक मिनट, यहाँ आपकी बीच की सेंटर लाइन होगी। सेंटर लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है वो भी मैंने डिस्कस कर दिया, ऐसा। और दूसरा है आपका स्क्वायर है, ये भी वो भी डॉटेड आएगा क्योंकि वो नहीं दिखेगा आपको। और ये हुआ प्रोजेक्शन आपका टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए, ये भी नहीं आएगा, कौन सा वाला, ये वाला स्क्वायर भी नहीं आएगा, तो इसको भी मैं क्या बता देता हूँ, डॉटेड ऐसा बता देता हूँ, ठीक है। सेंटर स्क्वायर में सेंटर लाइन नहीं आएगी, सेंटर लाइन ओनली सर्कल में आएगी, वो तो आपको इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपका ओनली फ्रंट व्यू हुआ। और टॉप व्यू कैसा दिखेगा, टॉप व्यू थोड़ा बड़ा होगा, लेंथ मैंने बोला ना फ्रंट व्यू की लेंथ होगी वही टॉप व्यू की लेंथ होगी, समझ में आ गया होगा आपको अभी तक तो, ठीक है। जितनी लेंथ, अब वो ये कितना है वो डिपेंडेंट करता है, ठीक है। तो ये आपका बनेगा आपका टॉप व्यू, ऐसा कुछ बनेगा आपका टॉप व्यू, ठीक है। अब जब आप टॉप व्यू में देखोगे तो सर्कल एंड स्क्वायर दोनों दिखेंगे, तो आपका जो सर्कल होगा वो पूरा ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा। और स्क्वायर देखो, स्क्वायर उसके लाइन में नहीं है, थोड़ा नीचे है, तो आपको यहाँ स्क्वायर बनाना होगा ऐसा, तो ऐसा आपको टॉप व्यू में दिखेगा। इतना है सिंपल। अभी आपको बोला गया है, मतलब जो क्वेश्चन है उसमें आपको ऐसा दिया गया है कि भाई मुझे कहाँ से कट करना है, मुझे कहाँ से कट करना है वो मैं जरा भी, हाँ, यहाँ से मुझे कट करना है, ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, ठीक है, मतलब ऐसे कट करना है, ना ही बीच में से ना ही साइड में से, यहाँ तक बीच में से और यहाँ तक। तो आपको कैसा दिखेगा वो आपको ड्रॉ करना है, दोनों सेक्शन फ्रंट व्यू। अब देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ एक आपकी सेंटर लाइन होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप काटोगे तो क्या क्या दिखेगा आपको और क्या क्या कट होगा। देखो आधा सर्कल कट गया है, ठीक है, तो ये आप ऐसा करोगे, आधा सर्कल कट गया है तो ऐसा करोगे, मतलब सॉरी, हाँ, ये पूरे पार्ट ही कट गया है ना, तो ऐसा होगा, ये सारा कट गया है, ठीक है, तो ऐसा होगा। और स्क्वायर आधा कट गया, यानी वो लाइन थोड़ी ऐसी आएगी, थोड़ी लंबी, ऐसा। क्यों भाई, क्योंकि सर्कल और स्क्वायर एक लाइन में नहीं है, इसीलिए। टॉप व्यू में कैसा दिखेगा, टॉप व्यू में भी ऐसा ही, जो आपने कट किया है, क्या कट किया है, ये वाला पार्ट आपने कट कर दिया है, ठीक है, ये वाला पार्ट आपने कट कर लिया है, तो ऐसा दिखेगा आपको। बस इतना ही करना है, मतलब इमेजिंग पावर आपको थोड़ी बनानी है कि हम कैसे कट करेंगे। एक कर्व, कटिंग प्लेन कर्व है ऐसा भी बोला जाता है, ठीक है। तो मैंने ये दो ऑब्जेक्ट सिंपल सा बताया कि हमें कैसे ड्रॉ करना है, कैसे कट करना है। अब टाइप्स ऑफ दी सेक्शन कितने हैं, लाइन कितने, 40, मोस्ट ऑफ द 45 डिग्री पे, और थोड़े जो पेंसिल से यूज करना है, बट आप सिंपल सी पेंसिल ले लो और हल्के से आपको सेक्शनल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। समझ में आया? तो पहले आप रिक्वेस्ट है कि ऑर्थोग्राफी पक्का करो, फिर सेक्शनल ड्रॉ करना सीखो कि कहाँ से काटना है, वो आइडेंटिफाई करना है। ऐसा मत समझ लो कि बीच में से ही होगा, कभी कभी बीच में से नहीं होता, ऐसा आरा टेढ़ा भी दे देते हैं कट करने के लिए, तो आपको अपनी बुद्धि से, दिमाग से वो कट करना है और बनाना है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको इसके कई सारे वीडियोस अभी मैं अपलोड करूँगा आगे। अभी
अभी के लिए इतना रखता हूँ, पर आई रिक्वेस्ट यू आप जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, मैकेनिकल ड्राफ्टिंग, मैंने आगे के वीडियो विजिट कर लिए। ऑर्थोग्राफी कैसे ड्रॉ करना है, फ्रंट व्यू क्या है, थर्ड एंगल में क्या किया जाता है, फर्स्ट एंगल में हाँ वो भी लिखा जा सकता है। अगर आपका ड्राइंग फर्स्ट एंगल में पूछा गया, आपने थर्ड एंगल तो भी गलत होगा। तो आई रिक्वेस्ट यू, ये सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है, बैकलॉग या केटी मत लाना, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से ताकि एक ही बार में निकल जाए। ठीक है, अपने दोस्तों तक भी पहुंचा देना ताकि उनको भी समझ में आए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द मैकेनिकल ड्राफ्टिंग एंड दिस टॉपिक सेक्शनल ऑर्थोग्राफी। तो फिलहाल के लिए इतना ही रखता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, 2-3 बार वीडियो देख लेना तो समझ में आ जाएगा और अपने दोस्तों तक भी पहुँच जाओ और चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो हर बार की तरह आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।